गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉर्क की एक पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पाया कि इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनी होती है। कॉर्क जो होता है वो एक तरह का पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से हमें मिलता है और ये सन 1665 में हुक ने इसे खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन ब्लॉक्स को क्या कहा? सेल कहा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी और अर्थहीन लगती हो लेकिन विज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने सजीवों में अलग अलग एकक, एकक का मतलब सिंगल, एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है। यानी उन्होंने ही बताया कि सबसे छोटी स्मॉल यूनिट जो होती है बॉडी की वो क्या होती है? आपकी सेल होती है, कोशिका होती है। आओ कोशिका के विषय के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। जो सजीव होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं? यहाँ पर आप एक एक्टिविटी देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाया गया है कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया गया है, चिमटी की सहायता से उसको अलग कर लिया गया है, भीतरी सतह को झिल्ली उतार लेते हैं और झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इसमें झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। अब इस झिल्ली से हम क्या करेंगे? एक कांच की स्लाइड लेते हैं, इस पर पानी की एक बूंद डालते हैं और वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस टुकड़े को उस स्लाइड पर रख देते हैं। ये ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल कैसी रहे? सीधी हो। अब एक पतला पेंट ब्रश लेकर इस झिल्ली को उस स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता करते हैं। अब इस एक बूंद हम इसमें सैफरन इंक की डालते हैं और इसे कवर करते हैं कवर स्लिप से। कवर स्लिप को सुई की सहायता से लगाते हैं ताकि उसमें एयर ना आ पाए। और अब उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आपको जो संरचना दिखाई देख रही है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी जैसे कि आपको एक प्याज की झिल्ली की डायग्राम दिखाया गया है चित्र 5.2 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं केंद्र दिख रहे हैं, आपके डॉट्स में आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये जो देखा आपने, ये देखा हमने प्याज की झिल्ली के अंदर ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं हमें। ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्क कंद बनाते हैं जैसे प्याज। तो इस क्रियाकलाप से एक्टिविटी से हमें पता चला कि विभिन्न प्रकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। प्याज की झिल्ली कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं होता कि कोई प्याज बड़ा है और कोई प्याज छोटा है तो उसकी अलग होंगी, उसकी अलग होंगी, इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं वो एक जैसी होंगी और ये इसकी स्मॉल यूनिट होती हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु होते हैं आसपास उन सभी किसके बने होते हैं? ये कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, कुछ जीव एक कोशिका मतलब एक ही सेल से बने होते हैं। अर्थात लेंस के खोज के बाद हम देख रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो पाया। यानी अब लेंस की खोज, आवर्धक लेंस की खोज के बाद ही सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। ये पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, ये एग्जाम्पल है एक कोशिकीय जीव के, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं क्योंकि इनमें एक ही कोशिका होती है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं और उनसे मिलकर वो बने होते हैं और उनकी सारी कोशिकाएं कार्यों को संपन्न करती हैं और विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोशिका से मिलकर बनते हैं आपके उतक, उतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनते हैं अंगतंत्र और अंगतंत्र से मिलकर बना होता है शरीर। एक कोशिक जीव कहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं और अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप जंतु। हम कुछ एक कोशिक जीवों के विषय बारे में पता करते हैं। जैसे प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, बिल्कुल। और कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ऐसी कोशिकाएं बनाती हैं, बिल्कुल विभाजित होती हैं इस तरह से। और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। हम भी अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने हुए हैं। नाउ कोशिका का सबसे पहले पता किसको चला? अभी जैसे कि हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक को पता चला 1665 में। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अनगढ़ मतलब खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 के अंदर 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य का नाम बताया। यानी ये बता रहा है जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी डेवलप होते गए वैसे वैसे खोज होती चली गई। और उसके बाद दो जीव वैज्ञानिक
एम्स्टर्डम टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और जीवन में मूलभूत इकाई इनकी कोशिका होती है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया सभी कोशिकाएं पूर्ति कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना क्या हो सका, संभव हो सका। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनस्कोप माइक्रोस्कोप की खोज होते गई और भी हमें चीज़ों के बारे में पता चलता गया। चलिए, जैसे कि हम यहाँ आगे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्रियाकलाप वही वाला जो आपको मैंने बताया था उसी के रिगार्डिंग डिस्कस चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्न की तस्वीर देख सकते हैं, ये मानव की शरीर की कुछ कोशिकाएं की पेशी कोशिका है, रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु और वसा कोशिका। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, वो बनी इस तरीके से होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसको वर्कआउट करना होता है, उसको संदेश पहुंचाने होते हैं। सो प्रत्येक कोशिका, जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सजीवों का गुण है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे करती है हम जानते हैं। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, मतलब हर कोशिका जो होती है बहुकोशिक जीवों में अपना अपना कार्य अलग अलग करती है। जैसे आंखों का कार्य देखना होता है, कानों का सुनना होता है, हृदय का धड़कना होता है, तो उनकी कोशिकाएं अपने अकॉर्डिंग सारे कार्य करती हैं। इसके बाद शरीर के विभिन्न अंग में विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, तो आमाशय भोजन का पाचन, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, पदार्थों का निर्माण करना, निष्कासन करना, बाहर निकलना आदि, इन कोशिकाओं के कारण ही ये कोशिका जीवित रहती है और ये अपने सभी कार्य कर पाती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, इससे हम कोशिका कहते हैं। मतलब कोशिका भी कोशिका कब है, जब ये सारे अंग, कोशिका के अंग मिलकर कार्य करेंगे। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कार्य क्या हैं अथवा वह किस जीव में पाई जाती है। अगला है टॉपिक आपका, कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से करें तो हमें कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जो मोटी मोटी चीज़ हमें दिखाई दी है बड़े तौर पर। तो कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, जिसे हम बच्चा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।